आपकी शिकायतों पर काम चल रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें भेजी। देश के 5 बड़े बिल्डरों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा, सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा, जेपी ग्रुप के सीईओ मनोज गौर, यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा और बीपीटीपी के चेयरमैन और एमडी काबुल चावला। एबीपी न्यूज ने आपकी शिकायतें इन बिल्डरों को भेज दी हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम का हुआ है असर। कल एबीपी न्यूज पर आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा ने शिकायतों के जवाब दिए। आप मेरा पैसा कब दोगे? आप मेरा पैसा कब दोगे? आपके जो भी बकाए हैं आप ले जाएं। आज सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा शिकायतों के लाइव जवाब देंगे। मेरा घर मेरा हक मुहिम एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके घर की मुहिम चला रहे एबीपी न्यूज के इस खास शो मेरा घर मेरा हक में। और आपको बता दें इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है क्योंकि अब तक 18,000 से ज्यादा शिकायतें एबीपी न्यूज को खरीदारों से मिली है। 18,000 से ज्यादा शिकायतें और आपके सवाल हम पहुंचा रहे हैं बिल्डर तक और साथ ही कोशिश है उनसे जवाब लेने की। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आम्रपाली बिल्डर्स को लेकर शिकायतें आई हैं 5,000। उसके बाद यूनिटेक की 1,100 शिकायतें, जेपी की 900 शिकायतें, डीडीए की 550, सुपरटेक की 550 शिकायतें, बीपीटीपी की 500 शिकायतें, एम्स गार्डेनिया की 350 और एडेल की 300 शिकायतें खरीदारों की तरफ से इन बिल्डर्स को लेकर पहुंची हैं एबीपी न्यूज के पास। और सुपरटेक की 550 शिकायतें, आपको बता दें सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा हमारे साथ कुछ देर में यहां मौजूद रहने वाले हैं। 18,000 शिकायतें और कल ही आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा ने यहां आकर भरोसा दिलाया था खरीदारों को कि एक हफ्ते में उनके फ्लैट का काम शुरू होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें 10,300 शिकायतें एबीपी न्यूज के पास इस मुहिम के तहत आई हैं। इसके अलावा गुड़गांव से 1,850 शिकायतें आई हैं लोगों की हमारे पास। फरीदाबाद से 900 ग्राहकों ने अपनी शिकायतें भेजी हैं। मुंबई और आसपास से 800 शिकायतें आई हैं। दिल्ली से 700 परेशान खरीदारों ने बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत की और गाजियाबाद से 500 शिकायतें इस तरह की पहुंची हमारे पास। इसके साथ ही पुणे से 250 शिकायतें, लखनऊ से 200 शिकायतें। किस तरह से पूरे देश भर में खरीदार परेशान है बिल्डर्स से, उसका ये उदाहरण बेंगलुरु से 150 शिकायतें पहुंची एबीपी न्यूज के पास। और इसके साथ ही मोहाली से 100 खरीदारों ने अपना दर्द बयां किया है एबीपी न्यूज को। और अब आपको सुपरटेक के बारे में जरा बता दें। सुपरटेक के इको विलेज को लेकर 282 शिकायतें पहुंची है एबीपी न्यूज के पास। केप टाउन प्रोजेक्ट को लेकर 55 शिकायतें, जार को लेकर 25 शिकायतें, लिविंगस्टन को लेकर 14 शिकायतें, अप कंट्री को लेकर 12 और एपेक्स टावर को लेकर 9 शिकायतें। और यही वजह है कि सुपरटेक के खिलाफ शिकायतें 550। सुपरटेक आपको बता दें उत्तर भारत की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जाना माना नाम कहा जाता है सुपरटेक को। 25 साल से सुपरटेक रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा इन तमाम राज्यों में कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 50 जगहों पर कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। 80,000 फ्लैट्स का निर्माण काम चल रहा है सुपरटेक के तहत। 2015-16 में 16,000 लोगों को फ्लैट देने का टारगेट। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आईटी पार्क और एजुकेशन सेक्टर में सुपरटेक ने किया है काम और अपने आप में एक बड़ा नाम माना जाता है। लेकिन अब खरीदार हैं सुपरटेक से परेशान। और आपको बता दें हमारे साथ यहां पर कुछ खास मेहमान खरीदार मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करेंगे किशोर का। शुक्रिया नेहा। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में खुद आर.के. अरोड़ा साहब मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका। खरीदार हमारे सामने हैं और शिकायतें हैं, 550 शिकायतें हमारे पास आई हैं। लगातार हम आपसे बात भी करते रहे हैं, शिकायतें आप तक भी पहुंचाई हैं। उनके क्या सवाल हैं एक एक करके लेना शुरू करते हैं। जी नेहा, पहला सवाल। जी, हमारे साथ सबसे पहले खरीदार अमित कुमार हैं। सुपरटेक इको विलेज 1 में आपका प्रोजेक्ट बुक किया आपने 28 मार्च 2010 को। 90% पैसे दे चुके हैं। 2011 में पहले वादा था मिलने का, फिर 2015 में, लेकिन आज तक नहीं मिला फ्लैट। क्या सवाल है आपका? पहले स्टार्टिंग में इन्होंने सुपरटेक ने जो प्रॉमिस किया था हमें फ्लैट देने का वो 18 मंथ में किया था। आफ्टर 72 मंथ्स फ्लैट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है, वो अभी भी 16 फ्लोर पे रुका हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्लैट कब मिलने वाला है। वो आज से काम चालू करते हैं तो तब जाकर। सुपरटेक के चेयरमैन से आपका क्या सवाल? कि मेरा फ्लैट कब मिले? जी, कब मिलने वाला है अरोड़ा साहब?
देखिए, मैं अभी अमित कुमार का सवाल का जवाब भी देता हूँ। पहले थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा। इको विलेज 1, हाँ, नहीं, ओवरऑल जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 30 साल से पहले बिजनेस चालू किया। ठीक है। और अभी तक हम करीब 40,000 घर का डिलीवरी दे चुके हैं। ठीक है। 40,000 घर की डिलीवरी में अभी जो हम देख रहे हैं आपकी स्टेटमेंट में करीब 550 कंप्लेंट हमारी हैं। 40,000 में से 550 इज इक्वल टू दी नॉट 1.5%। नहीं, जस्ट ये वो हैं जिनको मिले नहीं है। यस, नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि जो जिस हिसाब से आप एक बहुत बड़ा वो मुहिम चला रखा है कि लोगों की शिकायतें सुन रही हैं, बहुत अच्छा आपका एक तरह से। फिर भी 550 तो है नहीं, 550 है, लेकिन 18,000 आपके पास जो शिकायत हैं उसमें से 550 वी आर ओनली 2% आपके हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन 550 शिकायत में से भी जो फ्लैट की शिकायतें होंगी, जिसको पोजीशन नहीं मिला होगा, वो हार्डली 100 शिकायतें हैं या 150 हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द शिकायत अभी आप देखेंगे, मैं सबका जवाब दूंगा एक एक करके। मोस्ट ऑफ द शिकायत वो सब की सब सारी किसी मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी की उनकी फाइनल पेमेंट से रिलेटेड हो सकती है। आई विल कम टू जो फ्लैट नहीं मिला वो एग्रीड आई विल कम टू द योर पॉइंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप ये चला रहे हो, बहुत अच्छा, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी तो आपको बताने की जरूरत है ना, कि 40,000 घरों जो डिलीवरी दिया हमने बताया 25 साल से आप काम कर रहे हैं, और इसे ये जो आपने डिलीवरी दी और जो काम किया, उसी की भरोसे तो लोगों ने फ्लैट बुक किया है, और अब वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। इसीलिए ये सवाल है। अब इको विलेज देखिए ना, वो कह रहे हैं कि 2011 में मिलना था। मैं अभी आता हूँ, उसी पॉइंट पे भी आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने लास्ट ईयर 2015-16 के अंदर 16,000 घर की डिलीवरी दी है, आपकी स्टेटमेंट भी बोल रही है, और हमारा टारगेट है आपका, टारगेट 15-16 इज ओवर। वो आपने दिया है। दिसंबर मतलब मार्च 16 इज ओवर, वी हैव ऑलरेडी गिवन 16,000 अपार्टमेंट का एक साल के अंदर डिलीवरी देना। इट इज ए नॉट ए स्मॉल वर्क, बहुत बड़ा टारगेट था हम लोगों के लिए। और अभी इस साल के अंदर जो अभी अब चल रहा है 16-17 के अंदर हम 12,000 घर की डिलीवरी देना चाहते हैं। मैं सभी बायर को बता देता हूं कि मैं सबकी प्रॉब्लम भी इंडिविजुअली सुनूंगा, लेकिन एज फार एज द डिलीवरी इज कंसर्न, जो डिलीवरी हम लोगों ने दी है, जितने टाइम में कमिटमेंट में उनका सवाल है 18 महीने में आपने कमिट किया था। चलिए, ये मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इको विलेज 1 नोएडा एक्सटेंशन में है, और इसमें कोर्ट में केस था, इस वजह से कुछ डिले ज़रूर हुआ, लेकिन 2015 में रिवाइज जो डेट थी उसमें उनको क्यों नहीं मिला, ये सवाल है उनका। किशोर जी, मैं आपकी क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं कुछ और थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा, उसके बाद एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगा। आप ये देखिए कि जो पॉजिटिव चीज़ है, जो हमने डिलीवरी दिया, उसका कहीं आपने जिक्र अपनी स्टेटमेंट में नहीं किया। हम लोगों ने आपको बुलाया ये नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी मतलब मार्च के अंदर 1,000 लोगों की रजिस्टर्ड एग्जीक्यूट कराई है। आप जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर बात कीजिए, नोएडा रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ जाइए, वी आर द लार्जेस्ट वन इन द रजिस्ट्री जिनकी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है। यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर में एक महीने के अंदर मोर देन 1,000, और अप्रैल के अंदर जो अभी चल रहा है इसके अंदर भी 1,000 रजिस्ट्री हम लोग करा रहे हैं। तो जहाँ तक पोजीशन की बात है, जहाँ तक डिलीवरी की बात है, हम लोग बहुत ही कमिटेड हैं, और सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें अपने कमिटमेंट हमारे बायर के साथ हमें अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से हम डेली अपने रिव्यू करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ ये भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि 18,000 कंप्लेंट में हमारे पास केवल 550 कंप्लेंट है। यही बताया हमने। यही बताया। तो इट इज ओनली 2%। यही बताया। ये तो नहीं कहा 18,000 के 18,000 आपकी हैं। अच्छा, अब इनका सवाल ले लें। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा अमित कुमार का जो एक सवाल अभी आया है कि उन्होंने घर का पोजीशन इको विलेज 1, हाँ इको विलेज 1 में क्या है अमित जी, यहाँ पर एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें काम को बंद करने के आदेश कर दिए गए थे 2011 में, और वो क्लियर हुआ 2010 की बुकिंग। हाँ, उसके बाद काम बंद हो गया क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक तरह से रोक लगा दी थी। और फिर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में हम लगातार उसको परसू किया, और अभी कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक तरह से उसको रेगुलराइज किया। सर लास्ट तो ये आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो इसकी वजह से करीब 2-2.5 साल एक काम एक तरह से रुका रहा, इसकी वजह से डिले रहा। अदरवाइज हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में सर कोई एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपकी बात पहले, अरे अमित जी सुन तो लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से ये डिले रहा
लेकिन जिस तरह से इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने करीब 1200-1300 अपार्टमेंट का पोजीशन दे दिया है। इको विलेज 1 में लोग रह रहे हैं आज से करीब 6 महीने पहले। टावर में से सिर्फ 3 टावर का पोजीशन दिया है, आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए और 6% बनता है। हाँ सुन लीजिए, वहां लोग रह रहे हैं आज से 6 महीने पहले लोग रह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अभी सिर्फ 3 टावर का फिजिकल पोजीशन दिया है। मार्च के अंदर हम लोगों ने करीब 1200 अपार्टमेंट का ऑफर भेजा है। आपका टावर, हाँ मैं आता हूँ, इनका फ्लैट कब मिलेगा? तो इसकी वजह से चूंकि ये प्रॉब्लम रही और कोर्ट का विवाद रहा, उसकी वजह से साइट के ऊपर काम नहीं हो पाया था, इस वजह से थोड़ा डिले रहा। तो आपका पोजीशन भी इसी 2016-17 मतलब आप मार्च 17 से पहले आपका ही प्रोजेक्ट का नहीं, आपके ही फ्लैट का नहीं, पूरे प्रोजेक्ट का पोजीशन दे दिया जाएगा। इको विलेज 1 मार्च 2017 तक पूरा हो जाएगा। 53 टावर है, 53 टावर है, 53 के 53 पूरे हो जाएंगे, पूरा 100% पूरा हो जाएगा 2017। उसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि कुछ टावर की परमिशन नहीं है और नहीं, कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सबकी। मार्च 2017 तक इको विलेज 1 पूरा बन जाएगा, ये कमिटमेंट कर रहे हैं नेहा जी। बिल्कुल। अगले खरीदार हमारे साथ गिरिराज किशोर, प्रोजेक्ट आपका सुपरटेक लिविंगस्टन गैलेक्सी, जिसमें बुकिंग आपने 16 जुलाई 2011 को की, 95% पैसे आप दे चुके हैं। दिसंबर 2013 में फ्लैट मिलने का वादा था, मकान अब तक नहीं मिला। आपका क्या सवाल है अरोड़ा साहब? क्वेश्चन सेम है कि फ्लैट कब मिलेगा। 3 टाइम्स ये डेट चेंज कर चुके हैं और अभी तक हर बार डेट चेंज करते जाते हैं और पता नहीं कब फ्लैट मिलेगा। 12 फ्लोर तक इन्होंने बना रखा है और इनके पास 12 फ्लोर तक का अप्रूवल है कि नहीं ये भी नहीं दिखाते, कई बार पूछ चुके हैं। इनको कब मिलेगा लिविंगस्टन गैलेक्सी? देखिए गिरिराज, वहाँ पर जहाँ तक लिविंगस्टन की बात है, हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट आज से करीब 4 साल पहले शुरू किया था और 90% वहाँ लोगों को पोजीशन मिल चुका है, लोग रह रहे हैं उस पूरे कॉम्प्लेक्स में। एक टावर जिसकी बात आप कर रहे हो गैलेक्सी का, वो जरूर डिले हुआ, उसमें एक जीडीए के लेवल पे एक हमारा एक तरह से सैंक्शन रुक गया था, वो अभी फाइनल स्टेज में चल रहा है और अभी सैंक्शन नहीं मिला है। हाँ नहीं, हाँ कुछ सैंक्शन तो अभी पार्टली सैंक्शन है, पार्टली कितने फ्लोर का अप्रूवल है आपके पास? पार्टली सैंक्शन है, अभी हमारा वो टावर का सैंक्शन आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ। ये तो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि आने वाला है। नहीं, मैं कब तक आएगा? देखिए उसमें आने वाला हो सकता है इसी महीने में आ जाएगा और उसमें ज्यादा बड़ा कोई काम अभी नहीं आपके पास कितने फ्लोर का अप्रूवल है आप ये बताइए? नहीं, वो तो जितने फ्लोर का अप्रूवल था उसमें बन गए हैं अभी। नहीं, आप दिखाते नहीं है 12 का भी। नहीं, देखिए क्या है, आपको इसी साल के अंदर 2016-17 के अंदर उसका पोजीशन मिल जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 12 फ्लोर बन चुके हैं, लेकिन 12 फ्लोर का अप्रूवल आप क्यों नहीं दिखा रहे? तो आप आ जाइए हमारे ऑफिस में, हम आपको दिखा नहीं गए आपने, दिखाते चलो नहीं। अब आप कल आइए गिरिराज जी, आपको पूरा दिखवाएंगे और साइट के ऊपर भी दिखवाएंगे जितना हमारा काम हुआ है। आप साइट के ऊपर दिखवाएंगे, कमिट करते हैं? हाँ, बिल्कुल कमिट करते हैं, आप आइए, आपको ये भी मार्च 2017 तक पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका सैंक्शन नहीं मिला, तो सैंक्शन नहीं मिला तो आपने बेच क्यों दिया? नहीं, ऐसा था एक्चुअली हमारे पास इसका हाफ सैंक्शन था, 50% 12 मंजिल तक का रिवीजन में डाला हुआ था 20 मंजिल तक के लिए, अभी सैंक्शन आया नहीं है, तो होपफुली हमको नहीं। पर वो जो 12 से 20 का फिर आपको बेचना नहीं चाहिए था ना? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे ना हम जब हम कंप्लीशन के लिए सबमिट, उसके लिए अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं तो हमारी फीस वगैरह सब जमा हो गई थी, तो उसके बाद उसमें एक ऑब्जेक्शन लग गया था जो हमने उसका एक तरह से निस्तारण कर दिया है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्शन लग गया था? कुछ कंपाउंडिंग के चार्जेस वगैरह को लेकर था, तो क्योंकि क्रॉसिंग के अंदर बहुत सारे डेवलपर हैं, इकट्ठा नक्शा जाता है वहाँ पर सभी का, तो अभी हो गया है और इसी महीने के अंदर उसकी हमारे अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये मार्च 2017 तक देने का वादा है आर के अरोड़ा साहब का यहाँ पर, लेकिन सैंक्शन मिलना पहले, अगर सैंक्शन नहीं मिला तो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया है फाइल, हमें डिमांड नोट बन रहा है, तो इसी महीने के अंदर डिमांड नोट आ जाएगा। इसी महीने में सैंक्शन आने की उम्मीद है और मार्च 2017 तक गैलेक्सी, लिविंगस्टन गैलेक्सी भी बनने की उम्मीद है और मिल जाएगा, ये वादा कर रहे हैं यहाँ पर अरोड़ा साहब जी ने। अगला सवाल जी, हमारे साथ अभिनव शर्मा, खरीदार सुपरटेक केप टाउन प्रोजेक्ट में आपने 2 नवंबर 2011 को बुकिंग की, 95% आप पैसा दे चुके हैं। 2013 अक्टूबर में फ्लैट मिलना था, अब तक आशियाना नहीं मिला। क्या सवाल है आपका चेयरमैन से? बुनियादी सवाल तो यही है कि भाई मेरा फ्लैट कब मिलेगा। अभी तक मैं आपको थोड़ी सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। कुछ लोगों को पोजेशन मिला है, कुछ लोगों को पोजेशन नहीं मिला है।
और काफ़ी लोगों को पोजेशन नहीं मिला है। पिछले 1.5 साल से मैंने 95% पेमेंट कर चुका हूँ, EMI दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, बच्चों की फ़ीस दे रहा हूँ। हैंड टू माउथ सिचुएशन है, किस तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे हैं हम जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोग पहले तो हम 2-2, 2.5 साल 3-3 साल वेट करते हैं कि हमारे को हमारा फ्लैट मिलेगा। हम भरोसा करते हैं बिल्डर पे कि वो हम लोगों को जो फ्लैट देगा उसकी स्थिति, वो सुरक्षात्मक जो सिक्योरिटी होएगी, उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, वो सब अच्छा होगा। मगर लोगों को ऐसा धीरे धीरे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो बिल्डर वादा करते हैं वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका सवाल कि आपका फ्लैट कब मिलेगा? जवाब केप टाउन। देखिए क्या है किशोर जी, मैं एक बार फिर दर्शकों जो यहाँ के नहीं है उनको बता दें कि इको विलेज 1 की हमने बात की, ये नोएडा एक्सटेंशन में है जो ग्रेटर नोएडा में आता है, टेक्निकली ग्रेटर नोएडा वेस्ट। लिविंगस्टन गैलेक्सी की हमने बात की, वो गाजियाबाद में आता है, क्रॉसिंग रिपब्लिक में आता है, और केप टाउन जो है ये प्रॉपर नोएडा में आता है। ये कब मिलेगा? ये क्यों लेट हो गया? देखिए किशोर जी, कोई लेट नहीं है। आई डोंट नो अभी अभिनव का क्या इशू है। ये कह रहे हैं कि इनको तो 2013 में मिलना था। अभी इनका मैं देख लेता हूँ क्या फ्लैट नंबर है। वहाँ पर हम लोग करीब 3200 फ्लैटों का पोजीशन ऑफर कर चुके हैं। फ्लैट नंबर क्या है? CS9 टावर है सर। पिछले 3 बार से डेट हमेशा चेंज हुआ है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लास्ट मंथ इसी मंथ में बल्कि साइट पे विजिट करके आया था। लिफ्ट के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। मेरे जो एग्रीमेंट डेट है उस पर लिखा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ था आपका सुपरटेक का और मेरा, उसमें जो डेट ऑफ पोजेशन दिया गया था वो दिया था अक्टूबर 2013। अच्छा, ऐसा नहीं है उसमें। चलो आपका CS9 में मैं चेक करा लेता हूँ क्यों नहीं हुआ है, लेकिन 3200 अपार्टमेंट का वहाँ पर ऑफर ऑफ पोजीशन दिया गया है और 3200 अपार्टमेंट में से करीब मोर देन 1000 फैमिली शिफ्ट कर गई है। सभी की रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं। सभी के कंप्लीशन होने के बाद जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है नोएडा से, वो चीज़ चल रही है। आपके कोई ड्यूज नहीं है नोएडा में? नहीं, नोएडा में सारी पेमेंट हमारी रेगुलर है। और मैं जो मैंने अभी आपको बोला है कि वी आर दी फर्स्ट कंपनी इन नोएडा जिन्होंने 1 महीने में 1000 रजिस्ट्री एग्जीक्यूट कराई है। बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को गया नहीं, पर वो इसमें, क्योंकि इसमें तो कोई कानूनी अड़चन भी नहीं थी, फिर भी अगर उनको अक्टूबर 2013 का फ्लैट 2016 तक में नहीं मिल पाया तो उनका सवाल तो नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने अभी बताया कि वहाँ पर हमारा करीब 32 टावरों के अंदर पोजीशन चल रहा है और 32 टावरों के अंदर से रफली 3200-3300 अपार्टमेंट होते हैं। उन सब के का पोजीशन एक तरह से कोई फंड की कमी नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप आज जाके देखिए। तो इनको कब तक दे देंगे? आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ। फ्लैट रेडी होना चाहिए ज़्यादा 2 या 3 महीने के अंदर, तो हम पूरा एंटायर केप टाउन खत्म करने वाले हैं। केप टाउन सर इसमें मैं एक बात बस ऐड करना चाहता हूँ। आपकी वेबसाइट पे CS9 टावर का पोजीशन लिखा गया है मई 2016, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो डेडलाइन पूरी हो पाएगी। देखिए अभिनव, जो वेबसाइट के ऊपर लिखा गया है मई 2016, तो 2 महीने हैं, 1 महीना है बल्कि। आपको उसी दिन में मिलेगा, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर तो 90% काम हमारा रेडी है। आप देखिए वहाँ पर करीब 1200 फैमिली पिछले 3 महीने में शिफ्ट हुई है। 3200 अपार्टमेंट। अगले महीने का कमिटमेंट को बोल देंगे? बिल्कुल, आप आ जाइए, अगले महीने पोजीशन ले लीजिए आप। अगले महीने अभिनव जी, अगले महीने का वादा है आपका, और केप टाउन पूरा आप कंप्लीट कर देंगे 3 महीने में? 3 में 100% रेडी है। केप टाउन पूरा जुलाई तक खत्म हो जाएगा। अभिनव जी, आपका फ्लैट अगले महीने तक मिलने की उम्मीद है। अगला सवाल नेहा जी। अरविंद कुशवाहा हमारे साथ हैं। एपिक्स टावर में आपने अपना घर बुक किया 25 नवंबर 2009 को, 95% पैसा दे दिया है आपने। जून 2012 में सर फ्लैट मिलना था, क्या सवाल है आपका? एक तो सर्वप्रथम मैं ABP न्यूज़ को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बायर्स की सबसे बुनियादी सुविधाओं को उठाया और उनकी दुखती रगों को सहारा दिया है। मैंने एपेक्स टावर में नवंबर 2009 में घर बुक कराया था, जिसका 95% पैसा दे चुके हैं और अभी तक वहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। अप्रैल 2014 से वहाँ पे काम बंद है। अरोड़ा साहब को बताएंगे मुझे मेरा घर कब मिलेगा? ये एपेक्स टावर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे पर है। यस। और इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी केस। तो आप ये हमको उम्मीद है कि 1-2-3 महीने के अंदर हमारा इसमें हियरिंग में आ जाना चाहिए। तो लेटेस्ट बाय दिस ईयर एंड हमको उम्मीद है कि वहाँ से क्लियर होगा, और जैसे क्लियर हो जाता है हम उनको तुरंत, मतलब हाई कोर्ट ने तो लेकिन टावर गिराने का आदेश दिया था। उसमें आप अरोड़ा साहब जी बोलें। अरोड़ा साहब, एक तो अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें आपको बताया गया था कि आप 14% कंपाउंडेड इंटरेस्ट से बाहर का पैसा वापस करेंगे। उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली और उसके बाद आपके ऑफिस में जाने से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, चाहे आपके GL खेड़ा से मिल लो, चाहे राय से मिल लो, चाहे कॉल से मिल लो।
कोई घुसने नहीं देता वहाँ पे, और आज तक किसी भी मेल से, किसी फ़ोन से किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं दी जाती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आके मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हम दूर कर रहे हैं। आप भी आइए, आपको भी आपकी समस्या जो भी होगी मेरा एक सवाल है, आप फ्लैट का इंतजार करना चाहते हैं या पैसे वापस चाहते हैं? इनकी मेहरबानी होगी आज ये इस चैनल के माध्यम से बता दें कि क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप पैसे वापस चाहते हैं? मैंने तो सर अपना घर बुक कराया था घर लेने के लिए, तो मुझे तो घर चाहिए। तो अच्छा, घर का इंतजार करना बेटर। मैं थोड़ा सा यही आपको बोलूँगा अरविंद जी, थोड़ा सा रुकिए। और आपको जहाँ इतना आपने पेशेंस रखा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली। पर इनका घर अब इस उम्मीद पर टिकाना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसले को पलटे। डेफिनेटली ये इस उम्मीद पर टिका। अच्छा, लेकिन अभी तो कानूनी पोजीशन ये है कि हाई कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस लटका हुआ है। सर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता फैसला तो आपका क्या डिसीजन होगा? देखिए, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी, बिल्कुल क्लियर कट, हमने जब हाई कोर्ट का निर्णय आया था उस पर लोगों को ऑप्शन दे दिया था, किसी को दूसरा घर चाहिए तो हमसे ले सकता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेटस को किया है, तो हमारे हाथ भी सुप्रीम कोर्ट की स्टेटस को की वजह से बंद गए थे, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं। आप थोड़ी दिन वेट कीजिए, डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा निर्णय आप लोगों के पक्ष में आएगा। सर आपका जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप बता रहे हैं कहीं भी घर ले सकते हैं, आप बता दें कि कौन से प्रोजेक्ट में आप घर देने की स्थिति में हैं आज? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन चूंकि आज स्टेटस को है अरविंद जी, तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि स्टेटस को अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो मैं उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। सर आपका मैंने ओपनिंग कमेंट सुना था कि आप बड़ा खुश हो रहे थे कि आपके चैनल पे आप 585 कंप्लेंट आई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बता दीजिए आपकी डिलीवरी टोटल ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें कितनी डिलीवरी देनी बाकी है? आप 550 को लेकर खुश हो रहे हैं? देखिए, मैंने ये हम बात करते रहेंगे। अरोड़ा जी का कहना है कि 550 18,000 में से कंप्लेंट्स है, लेकिन ये हकीकत है कि कई प्रोजेक्ट्स में कई लोगों के फ्लैट फंसे हुए हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। कितने लोगों की डिलीवरी देनी है वो भी हम देखेंगे, लेकिन एपेक्स टावर का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, ये भी हकीकत है। और अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये वो टावर है जिसको गिराने का आदेश दे दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और भी कई हमारे साथ निवेशक और खरीदार मौजूद हैं, उनके भी सवाल लेने और जो बातें उन्होंने कही हैं, कमिट की हैं, उनमें ये कि इको विलेज 1 में मार्च 2017 से पहले घर वो दे देंगे। ये नोएडा एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा का प्रोजेक्ट इको विलेज 1। लिविंगस्टन में एक टावर फंसा है, 2016 में ही घर दे देंगे। इस टावर का सैंक्शन आना है अभी गाजियाबाद अथॉरिटी से। सुपरटेक केप टाउन अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। ये नोएडा के अंदर प्रोजेक्ट है और अरोड़ा साहब का कहना है कि जुलाई तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सुपरटेक एपेक्स टावर के घर कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में है और उनके मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को है, तो सुप्रीम कोर्ट से जब वो क्लियर होगा उसके बाद ही फिर उस पर फिर आगे फिनिशिंग हो सकेगी। मैं मान रहा हूँ कि 1 साल और लग सकता है, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं कह सकते, वो कोर्ट के फैसले के ऊपर है। तो अभी तक हमने 4 खरीदारों से बात की है। नेहा, अभी मेरे ख्याल से 6 और हैं, तो जरा जल्दी से बात करा दें जी सबकी। बिल्कुल, गौतम रत्ना हमारे साथ हैं। सुपरटेक जार में आपने घर बुक किया 12 अगस्त 2009 को। बुकिंग के 1 साल बाद यानी 2010 में वादा होगा आपको फ्लैट मिलने का। शिकायत क्या है आपकी? मैडम, अभी तक मेरे को इन्होंने एक तो 6-7 लाख का ब्याज इंटरेस्ट लगा के भेज दिया उस पर, जबकि मैं इनको 100% पेमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और उसके अलावा अभी तक पता नहीं है, अभी मैंने कल पेपर में पढ़ा 2-3 दिन पहले कि इनके उस जार के अंदर, उस निकोलस 1 के अंदर, टावर के अंदर सिर्फ 55 फ्लैट इनके ऑथराइज हैं, मतलब नोएडा अथॉरिटी से। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि मेरा ये इंटरेस्ट क्यों डाला गया, ज़बरदस्ती की पेनल्टी डाली गई। 7 साल आज मैं वेट करते हुए, रेंट पे रहते हुए हो गए। और उसके अलावा ये मुझे कब देंगे इस फ्लैट को, और वो 55 फ्लैट जो रेडी हैं उनमें है मेरा या नहीं है? जवाब सुन लेते हैं। अरोड़ा साहब, 2009 से बुकिंग, वो कह रहे हैं पेनल्टी आपने उन पर लगा दी है, जबकि लेट तो फ्लैट प्रोजेक्ट आपका हो गया। नहीं, उसमें क्या होता है, जो हमारा इनके साथ एग्रीमेंट था उसमें इनको एक टाइम शेड्यूल दिया था कि इस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है या तो इनका पेमेंट शेड्यूल थोड़ा डिले रहा हो, पेमेंट इन्होंने, प्रोजेक्ट शेड्यूल भी तो आपका डिले रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, बैंक, आपका बैंक कॉर्पोरेशन बैंक के साथ टाई अप है, उसी बैंक से हमने लोन कराया है। और जब आपकी डिमांड आई है, मेरे पास तो आज तक कोई डिमांड ही नहीं है, आपका कोई डिमांड लेटर नहीं है। डिमांड लेटर क्यों नहीं है अगर आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो? अगर आपकी डेट थी, कोई डिमांड लेटर है? कोई मेल है? आज तक कोई मेल नहीं है। देखिए गौतम, में और कॉर्पोरेशन बैंक से हमने आपको लोन, जो जिस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट जानी थी उस हिसाब से कॉर्पोरेशन बैंक ने, बाकी मैंने अपने बैंक में जमा करा के आपको पैसा भिजवाया है। देखिए गौतम, मैं आपको बता दूं, निकोलस में हमने पोजीशन स्टार्ट कर दिए हैं
और लोग वहाँ रह रहे हैं, आपका फ्लैट क्यों नहीं मिला? पहले आप वो बताएंगे कि 55 फ्लैट में मेरा फ्लैट उसमें है या नहीं? देखिए जो आपको दिया नोएडा गया अथॉरिटी ने कुछ फ्लैट आपके सीज करने के लिए ऑर्डर कर दिया है। देखिए जो आपको फ्लैट दिया गया है वो फ्लैट बिल्कुल होगा, आपका एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप ना फ्लैट नंबर बता दीजिए। फ्लैट नंबर 902। ओके, तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे और आपके पास ईमेल आ जाएगा। लोग वहाँ रहना शुरू हो गए हैं, तो अगर आपको कोई ब्याज संबंधी कोई भी आपकी शिकायत है तो वो प्रायोरिटी पर दूर करी जाएगी। और सर ये मेरा फ्लैट 2 साल मेरे को घुमाया आपके सारे ऑफिसर्स ने, किसी और को अलॉट कर दिया गया है। वो क्यों कर दिया गया? किसी को क्यों अलॉट किया गया? देखिए गौतम, मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी पेमेंट कंडीशंस के हिसाब से हो सकता है पेमेंट आपका डिले रहा हो। सर मेरा पेमेंट डिले तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपका फ्लैट हम किसी और को बेच रहे हैं या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्म किया गया होगा। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। अभी आपको फ्लैट अलॉट हो गया ना? दूसरा नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। चलो हम देख लेते हैं गौतम आपका फ्लैट क्या है और उसको अलॉट करवाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये जार में जो जिसका इन्होंने जिक्र किया कि सील करना है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, उसमें जिन लोगों के फ्लैट फंस गए वो, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, जार के अंदर ऐसा कोई सील का वो नहीं है। कुछ उन्होंने हमको एक नोटिस दिया था कि इस नोटिस का जवाब हमने उनको दे दिया है और उस नोटिस का जवाब में हमने बिल्कुल क्लियर दे दिया कि जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें परचेजेबल एफआईआर आता है उसके अंदर हमने दिसंबर 2014 के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो हम अथॉरिटी से एक डिमांड हम जिस दिन रेज हो जाएगी उस नोटिस को आपने जवाब दे दिया और अब अथॉरिटी से अप्रूवल की उम्मीद है। नेहा अगला सवाल। जी अमनप्रीत उपल, सुपरटेक रोमानो में आपने बुकिंग कराई 2012 मई में, 2015 में वादा था फ्लैट मिलने का, घर नहीं मिला, क्या सवाल आपका? मेरा जो फ्लैट है सुपरटेक रोमानो में है, जो कि पहले सुपरटेक रेनेसा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने मुझे मई 2012 में बोला कि 15 में आपको घर मिल जाएगा और 2014 मार्च में मेरे को फ़ोन आता है कि आपका जो रेनेसा का नाम है उसका रोमानो कर दिया गया है। अब मुझे बोला कि आपका एग्रीमेंट चेंज होगा। मैंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट चेंज कर दीजिए। मैं वहाँ पे गया तो मुझे कहते हैं कि आप एग्रीमेंट दीजिए पहले। मैंने कहा मैं पहले कहता हूँ, पहले आप एग्रीमेंट दीजिए। तो कहते हैं जी हमारे CMD साहब साइन नहीं करेंगे ऐसे। मैं काफ़ी बहस हुई, कुछ हुआ। अब सवाल क्या है आपका? सर मेरा ये है कि एक इन्होंने एक एग्रीमेंट चेंज किया, उसमें डेट चेंज कर दी, 2012 से 2014 कर दिया। मेरा 1.5 साल वो खा गए ये लोग। दूसरा उसमें इन्होंने सुपर एरिया बढ़ा दिया 25 स्क्वायर फीट और फ्लोर एरिया चेंज नहीं किया, उसमें मुझे 1 लाख बढ़ा दिया। मैडम उसके लिए मैंने काफ़ी फ़ाइट की। आखिर में ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको फ्लैट कैंसिल कर देंगे। इन्हें बोलिए कि मेरा फ्लैट कब मिलेगा और वो 25 स्क्वायर फीट के पैसे मेरे अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे। देखिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जहाँ तक रोमानो प्रोजेक्ट का सवाल है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही टाइमली अपने टारगेट के ऊपर चल रहा है। जो टारगेट है हमारा तो 2015 का था। नहीं, आई थिंक इनको कहीं कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ 2015 एग्रीमेंट है, मेरे पास एग्रीमेंट है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का टारगेट 2015 नहीं था, उस प्रोजेक्ट का टारगेट 2017 है। सर मेरे पास एग्रीमेंट है जिसमें 2012 में मैंने फ्लैट लिया है, 15 में मैंने फोटोकॉपी रखी हुई है। आप लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती ले लिया था एग्रीमेंट, बट मैं फोटोकॉपी घर रख के आया था। आप लोगों ने धमकियाँ दी इन्होंने कि जो करना कर लीजिए, एग्रीमेंट यही रहेगा 14 के अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास एग्रीमेंट है, मैं दिखा देता हूं। अच्छा चलिए आप हमको दिखा दीजिए कहाँ है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए रोमानो प्रोजेक्ट जो है 2017 के अंदर पोजेशन डेट है उसके अंदर। पहले इन्होंने कहा था 16 आज तक दिसंबर 2016 का था। नहीं, देखिए क्या है अमनप्रीत, मैं आपको बता दूं कि आज तक रोमानो में किसी भी एक कस्टमर का किसी की कोई भी शिकायत हमको नहीं मिली है। चलिए आपने पहली शिकायत नहीं है सर, हम मुझे 6 महीने घुमा दिया, आखिर में मेरे घर में लेटर भेज दिया कि फ्लैट कैंसिल आपका। मैं वहाँ पे गया, कहते जब पैसे पे किए ठीक हो जाए, मेरे पैसे मुझे जमा करने पड़े। मैडम मेरे 40 लाख रुपये जा चुके थे, मुझे कहते हैं फ्लैट कैंसिल कर देंगे, तो मैंने पैसे जमा कराए मुझे। बंदा अब पुलिस इनकी है, सब इनको सुनते हैं, वहाँ से बाहर भगा देते हैं हमें लोग। ये नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए आपका देख लेंगे, लेकिन रोमानो प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं बहुत ही एकदम अपने शेड्यूल 2017 में मिल जाएगा। 2017 के अंदर पोजीशन मिलेगा और बहुत तेजी से काम चल रहा है। कभी आप साइट विजिट करिए, आप खुद जाकर देख सकते हैं। नेहा अगला सवाल। जी रत्ना सिंह हमारे साथ हैं। सुपरटेक के प्रोजेक्ट में दुकान की बुकिंग आपकी रद्द की गई, दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए दबाव बनाया गया और गोल्फ कंट्री में प्लॉट बुक करवाने के बाद 5 लाख रुपए की और मांग आपसे की गई। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जब मेरी दुकान रद्द हुई तब मैंने इनसे अपने पैसे वापस मांगे कि आपने रद्द कर दिए तो मेरा चेक दीजिए। इन्होंने कहा कि ऑल इंक्लूसिव दुकान का जो 60 लाख है उसका 15% उल्टा मैं इनको भरूं, और इन्होंने कहा अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका जो पैसा है फॉरफिट हो जाएगा। मैं इसके लिए कम से कम 1 साल लड़ाई की, तो इन्होंने कहा कि अगर आप पैसा बचाना चाहते तो हमारे किसी प्रोजेक्ट में लगा दीजिए। मैं राजी नहीं थी, फिर भी इन्होंने प्रेशर बनाकर
मुझे गोल्फ कंट्री में मेरा फ्लैट बुक करा है, जो वो प्लॉट बिक करा है, जो कि मैं बुक करना नहीं चाहती थी। इसके बाद भी बीच में मैंने इनको 2-3 बार मैसेज किया, ईमेल किया कि मेरा पैसा वापस। तो आज क्या सवाल है? मेरा सवाल ये कि जब ये मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो गई, इसके बाद इन्होंने मेरे को प्री पोजेशन के नाम पर इन्होंने मुझसे पैसा मांगा, प्लस 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे, जिसमें 3 लाख फार्मर कंपेंसेशन और 2 लाख वेलफेयर समथिंग वेलफेयर। मैंने इनसे पूछा जब ऑल इंक्लूसिव मेरा 3 लाख का बुक है तो वाई आई पे दिस, तो उन्होंने कहा कि फार्मर कंपनसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से। फार्मर कंपन तो आज की तारीख में क्या चाहती हैं आप? मैं इनसे अपना पैसा वापस चाहती हूँ। मैं कुछ एक कॉमन सवाल है, 1700 रुपए स्क्वायर फीट गवर्नमेंट ने फिट किया 1700 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और ये 3000 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये फार्मर कंपनसेशन। तो इनका पैसा मिलेगा, सवाल ये है इनका। देखिए क्या है रत्ना जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपको प्लाट दे दिया गया और प्लाट का अब पोजीशन भी दे दिया गया, और पोजीशन का टाइम में आपका ये शिकायत करना कि मेरे को अभी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं सर, ये जायज प्लॉट नहीं है। का पोजीशन नहीं है, प्री पोजीशन। ना तो आपने मुझे सीसी प्रोवाइड करा है, ना ओसी प्रोवाइड करा, ऊपर से आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं। वो किस बिना पर लगा रहे हैं, जरा मुझे जवाब दीजिए। रत्ना जी, वहाँ गोल्फ कंट्री में हम प्लाटों का पोजीशन दे दिए गए हैं, आप जाके अपनी साइट विजिट कर सकते हैं, और प्लाट एकदम रेडी है। अथॉरिटी की तरफ से आपके पास कोई पेपर नहीं है, आप मुझे पेपर प्रोवाइड कराइए, पेपर दिखाइए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। ये वर्बली टॉक मैं नहीं करने वाली आपसे। प्लीज शो मी द पेपर्स। आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, आपको पेपर दिखवा देंगे। आपके मैं ऑफिस में आई थी, मिस्टर खेड़ा से मिली, उन्होंने मुझे धमकाया। जब मैंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी तो उन्होंने कहा कि जाके कर लीजिए। मैंने कहा प्रोटेस्ट करूंगी तो कहा कि पुलिस और प्रशासन मेरी जेब में है। मैं आपके ऑफिस में 3-4 बार चुकी हूँ, मेरे जॉब छोड़ के ये सब कर रही हूँ मैं सब। देखिए आप मैडम, आपको जब एक पोजीशन दे रहे हैं और आप कह रही है कि जो है आप इस तरह की बात कर रही हैं, पोजीशन रेडी है गोल्फ कंट्री के अंदर, प्लाटों का पोजीशन हम लोगों ने रेडी कर दिया है, लोग ले रहे हैं, आप भी जाकर ले लीजिए। आप बिल्कुल सहमत नहीं है, क्यों? मैं सहमत हूँ। प्री पोजीशन क्या होता है, मुझे जवाब देंगे? देखिए प्री पोजीशन का मतलब ये होता है कि पोजीशन हमारा रेडी है, आप अपने अकाउंट को सेटल कर लीजिए। आपके पास गवर्नमेंट या अथॉरिटी की तरफ से कोई लेटर है, सीसीओसी है आपके पास? बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप दिखाइए मुझे। मैं आपके ऑफिस आई, मुझे एक पेपर ही देखने को मिला। कैसी बात करते हैं? रजिस्टर हो सकता है? बिल्कुल रजिस्टर हो। मेरे को इसकी वजह से आपके ऑफिस में हंगामा करना पड़ा, आपको पता होगा ये बात। आप मिले तक नहीं मुझसे, क्या बात करते हैं आप? चलिए मैम, आपको कोई अगर इसको जो कोई भी डॉक्यूमेंट देखना तो हमारे ऑफिस में आइए, हम सब दिखाएंगे आपको। कल आ जाएं आपके पास? हाँ बिल्कुल, कल आ जाइए, कल आपको सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे। चलिए, हमारे साथ एक और ग्राहक हैं, ऋषि हितकारी, सुपरटेक गोल्फ विलेज में आपका प्रोजेक्ट। दिक्कत क्या है आपको? मुझे जो जानकारी है वो ये कि प्रोजेक्ट कैंसिल करने के बाद आप पैसा वापस नहीं कर रहे। मैडम, मुझे बोला जा रहा है कि आप नेक्स्ट मंथ आपका चेक ले जाना, आपका पेमेंट तैयार है, बस ये फाइल लगे है, एमडी साइन लगे हैं, वो लगे हैं। मैं 18 महीने 16 महीने से चक्कर काट परेशान हो गया। मैम, अगर अरोड़ा साहब की नीयत मैलिफाइड नहीं है, अगर नीयत इनकी नहीं है तो अभी क्यों नहीं देते मुझे चेक? अभी दे दीजिए 1.75 लाख। अगर इनके क्रिमिनल या मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, ज़्यादा बड़ी चेक बुक तो होगी, अब साइन करके अभी दे दीजिए, बात खत्म है। पैसा कब मिलेगा वो कह रहे हैं? गोल्फ विलेज में तो मैं समझता हूँ कि काम चल रहा है, और वो कह रहे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। नहीं सर, मुझे प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं है सर। इशू ये था कि आपके सर एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आता है कि आप 10% दीजिए, बाकी आप जब चाबी देंगे, आपको पोजीशन देंगे तब देना पड़ेगा। मैंने गुड फेथ में आके लोन ICICI बैंक से लोन लेके 1.75 दे दिया आपको। बाद में वो कहते हैं कि आपका और पैसा लाओ, लोन लेके लाओ, कहीं से लाओ, घर बेच के लाओ। आप क्या सोडी साहब और ये खेड़ा जी कहते हैं नेक्स्ट मंथ दे देंगे। और तब आपने फैसला किया कि आप फ्लैट कैंसिल कर देंगे, अब आपको अपना पैसा चाहिए, और वो पैसा कब मिलेगा अरोड़ा साहब, ये सवाल है। तो उन्होंने कैंसिल किया है। क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है, मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, जो प्रोजेक्ट के अंदर काम चल रहा है, लोग वहाँ बुकिंग करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने भी बुकिंग कराई है, उसके हिसाब से आपको जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट तो आपसे कोई नहीं, मैं पेमेंट की बात ही नहीं हो रही है। बात जब आ रही है कि नेक्स्ट मंथ आपको पैसा देने के चेक दे देंगे, आपको मैंने लीगल नोटिस भी दिया, इवन पुलिस कंप्लेंट भी दी, सब आपने कोई ना उसका जवाब आया ना वहाँ से कुछ आया। अगर आपकी नियत गलत नहीं है, ऐसे इफ यू आर नॉट हैविंग ए मैलिफाइड इंटेंशन एंड क्रिमिनल इंटेंशन, आपकी चीटिंग की नियत नहीं है, तो मुझे अभी चेक दे दीजिए, आप स्टूडियो में मैं अपना निकाल लूंगा।
देखिए ऐसा है, वहाँ पर साइट के ऊपर काम चल रहा है। नहीं, अगर इनकी अपनी समस्या है, रिफंड मांग रहे हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो हम इनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे। एज पर हमारी जो कंपनी पॉलिसी है रिफंड, उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि और खरीदार भी, हम सबकी समस्या लेना चाहेंगे। रविंदर शर्मा हमारे साथ है। सुपरटेक नॉर्थ हाई में 2011 में बुकिंग 85 लाख रुपए दे चुके हैं। 2014 में फ्लैट मिलना था, नहीं मिला। आपका सवाल? मैं चाहता हूं कि फ्लैट कब तक मिलेगा। सबसे पहली बात, 2011 में इन्होंने कहा था कि 2014 में मिलेगा। 2014 में इन्होंने मुझे एक लेटर भेज दिया कि जो इनका इंटरेस्ट रेट है आप उसको छोड़ दीजिए, और जब तक हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होता तब तक आप किसी पे केस नहीं कर सकते हैं। इन्होंने 2016 का वादा किया मेरे पास, आज 2016 भी हो चुका है और अभी तक उसमें 60% काम नॉर्थ हाई में पूरा हुआ है, बाकी काम अभी तक हुआ नहीं। कब तक मुझे फ्लैट मिलेगा इसका? 85 लाख रुपए दे दिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ हाई प्रोजेक्ट बहुत ही अपनी स्पीड के साथ काम हो रहा है। तो ये तो कह रहे हैं 2014 का वादा था, और 2014 का वादा नहीं था। हम लोगों का पोजीशन डेट उसमें 2016 थी, लेकिन चूंकि एक टॉल बिल्डिंग है, टाइम ज़्यादा लग गया और बीच में कुछ किसानों का विवाद होने के कारण काम थोड़ा सफ़र कर गया था। कुछ 1 आध साल काम रुका रहा, लेकिन हमारा अब तो कब मिल जाएगा? 2017 तक आपको नॉर्थ हाई का पोजीशन मिल जाएगा। नॉर्थ हाई 2017 में कैसे मिल सकता है बताएंगे मुझे? आपके बिल्डिंग काम से 60% पूरा हुआ अभी तक। नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप 1 साल में काम पूरा कर देंगे? देखिए ऐसा नहीं है, अभी हम 50वीं मंजिल पे काम कर रहे हैं, 10 मंजिल बाकी हैं। इंटरली काम कुछ नहीं है उसका, अभी तक उनका स्ट्रक्चर खड़ा किया आपने सिर्फ उसका। नहीं साथ और कुछ भी नहीं किया? साथ नहीं आपको सर, मैं पर्सनली देख के आया उस पे। आप दोबारा जाइए, आई विल डिप्यूट माई इंजीनियर टू शो यू, आपको दिखाएंगे और आपको पूरी प्रोग्रेस दिखाएंगे कितना काम वहाँ हो गया। आपके ऑफिस में जाके कोई अटेंड तो किसी को करता नहीं है, तमीज से कोई बात नहीं करता है। सबसे बड़ी बात तो ये प्रॉब्लम है, आपके ऑफिस में कोई ये लीगल पर्सन नहीं है कि जो कि किसी कस्टमर को देखे ढंग से बात करे। आपके यहाँ तो बदमाशी चलती है। चलो रविंदर जी, आप कल साइट के ऊपर जाइए, मैं इंजीनियर डिप्यूट करता हूँ कि रविंदर के नाम से जो आएंगे उनको पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, आपको प्रोग्रेस दिखवाएंगे। मेरे को ये जानना है कि मेरे को प्रोजेक्ट मिलेगा कब, मेन मकसद ये है मेरा। हमने अभी बताया है कि नॉर्थ हाई का पोजीशन दिसंबर 2017 तक पूरा दिसंबर 2017 का कमिटमेंट दे रहे हैं रविंदर जी। अरोड़ा साहब ने अगले जी, पवन कुमार यादव, सुपरटेक क्रॉसिंग रिपब्लिक, गैलेक्सी टावर में 30 सितंबर 2012 को बुकिंग 85% पैसा आप दे चुके हैं। जून 2014 में घर मिलने का वादा था, नहीं मिला। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, मैं सुपरटेक में इतनी बार जा चुका हूँ, इनका पोजीशन 2014 में देना था। 3 बार ये डेट चेंज करते, पहले बोलते हैं जून 2016, अब बोल रहे हैं दिसंबर 2016। ये डेट चेंज कर रहे हैं, इससे परेशान होकर के जब मैंने कहा तो इन्होंने बोला कि हमारे पास 12 के ऊपर मेरे पास अप्रूवल नहीं है, आप पैसे ले लीजिए। इनका लेटर है मेरे पास, इनके डायरेक्टर ने लेटर दिया। फिर मेरे को लिखा कि जनवरी 15 को आप चेक ले जाइए। जनवरी 15 को गया तो इनके डायरेक्टर बोलते मेरे पास में पावर नहीं, GL खेड़ा साहब मेरे बस की बात नहीं। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि इनके यहाँ पे कौन अथॉरिटी रखता है जो इस चीज़ की पावर है कि हमारे सवालों का जवाब दे सके? कोई अथॉरिटी नहीं, हमेशा नया बंदा मिलवा देते हैं और कोई आंसर हमें मिलता नहीं। हमेशा नई बात, 1 महीने बाद आई, 3 महीने बाद आई, हर बार यही आंसर होता है। तो मेरे 2 सवाल हैं कि जिनका 12 से नीचे है उनको 10 रुपये कंपनसेशन ये देंगे, इन्होंने लेटर में लिख करके दिया है। उनको ये घर कब दे रहे हैं 12 फ्लोर से नीचे, और 12 फ्लोर से जो ऊपर हैं उनका ये पैसा कब वापस करें? ठीक, ये गैलेक्सी टावर वही है? वही गैलेक्सी टावर, वही लिविंगस्टन गैलेक्सी। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं उसके बारे में, जो जिसका आपने अभी कमिट किया है। सर आप बता चुके हैं, लेकिन भी क्लियरिटी नहीं है कि आप 12 के ऊपर वालों का पैसा कब दें। आपने लेटर दिया है, इसका मतलब आपका टावर कैंसिल है। आप अभी भी बोल रहे हैं कि आपको अप्रूवल मिलेगा। आपने लेटर अपने ऑफिस से दिया, आपके डायरेक्टर ने दिया, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कैंसिल है। फिर आप क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हमारा अप्रूवल मिलेगा? आप 12 के नीचे वालों को घर दीजिए, कम से कम उनको मिले, और 12 के ऊपर वालों को पैसा दे ताकि कुछ ले सकें कहीं पर। आप दोनों को टांग रखा, नीचे वालों को भी नहीं घर दे रहे हैं और ऊपर वालों को भी घर नहीं दे रहे हैं, और हमेशा बोल रहे हैं आप 1.5 साल से अप्रूवल नहीं ले सके। तो अब आप कौन सी पावर लेकर के आएंगे कि अप्रूवल मिल जाएगा? मेरा घर मेरा हक में सुपरटेक के CMD आर.के. अरोड़ा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम खरीदारों के हमने सवाल लिए। मार्च 2017 इको विलेज 1 का डेट बताई, लिविंगस्टन गैलेक्सी मार्च 2017 की डेट बताई, अरोड़ा साहब ने केप टाउन जुलाई तक बताया, और बाकी प्रोजेक्ट रोमानो वगैरह सब 2017 तक होने की उम्मीद बताई। लेकिन अरोड़ा साहब, बड़ा सवाल, जो बड़ी बात जो लोगों की बात सुन के निकल के आ रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है आपके दफ्तर में। कैसे अप्रोच करें? जाएं तो लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ गुंडागर्दी से बात होती है। क्या कोई तरीका है जो, या आप कुछ करना चाहेंगे लोगों के शिकायतों के लिए? देखिए हमने अभी एक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट CRM डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। उसमें हर प्रोजेक्ट का एक हेड बना दिया गया है,
और किसी भी की कोई हर शिकायत प्रोजेक्ट का एक बंदा अपॉइंट किया गया जो हर प्रोजेक्ट किसी भी शिकायत है वो बंदा उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा, 7 डेज में उसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करेगा। नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके हमारे मैनेजमेंट तक आएगी। 7 दिन में समस्या हल हो जाए होने के लिए एक सेल बनाया गया है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोई नंबर है इस सेल का? हाँ, एक जो कस्टमर CRM डिपार्टमेंट का जो हेड है मिस्टर गुनीत सोडी हैं, मिस्टर गुनीत सोडी को आप फोन कर सकते हैं सुपरटेक की शिकायतों के लिए। उनका नंबर है 7838 7838 7838 पर गुनीत सोडी को आप फ़ोन करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और फिर एक अधिकारी तक आपको पहुंचाया जाएगा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त होगा और वो अधिकारी 7 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निवारण करेगा, नहीं तो शिकायत एस्केलेट होकर अरोड़ा साहब तक भी पहुंच जाएगी। डेफिनेटली हमने एक ऐसी टीम अपने यहाँ पर बना दी है कि किसी की भी समस्या को विदिन 7 डेज मैक्सिमम रिजोल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे काफ़ी हद तक कम से कम समस्याएं सुनी जाएंगी और सुनने के बाद उनका निपटारा हो सकेगा और सुपरटेक के ग्राहकों को जो परेशानी है वो हल हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरोड़ा साहब हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। इसी तरह ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। हम आपके सामने, आपके साथ आपकी शिकायतें बिल्डर्स तक पहुँचाते रहेंगे और उनकी भी आवाज़ सुनते रहेंगे। आप देखते रहिए ABP न्यूज़।